दूसरे कैटेगरी ऑफ प्रोसीजर्स जो बेरियाट्रिक सर्जरी में आते हैं उन्हें मैल एब्जॉर्प्टिव या कंबाइंड प्रोसीजर्स भी कहते हैं। इसमें दो ऑपरेशंस आज की डेट में ज़्यादा अहमियत रखते हैं, जिनमें है रू-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। रू-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास की अगर हम बात करें तो बेरियाट्रिक सर्जरी में ये किए जाने वाला सबसे पहला और सबसे अहम ऑपरेशन है, जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखे गए हैं। रू-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास में हम स्टमक को छोटा करके एक 50 से 100 सीसी का एक पाउच बनाते हैं स्टेपलर के द्वारा। इस पाउच को अंतड़ियों से जोड़ दिया जाता है, जिससे खाने पीने का रास्ता और हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं उनका रास्ता अलग अलग हो जाता है। ये दोनों ही रास्ते आगे जाके हमारी इंटेस्टाइन में 150 से 200 सेंटीमीटर के बाद एक कॉमन चैनल में मिलते हैं, जहाँ पे फिर जाके खाने पीने का पाचन क्रिया शुरू होती है। इस ऑपरेशन के बाद यह देखा गया है कि खाने पीने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है और फूड का एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। इन दोनों ही इफ़ेक्ट से हमारा एक रैपिड और सस्टेन्ड वेट लॉस होता है, जो प्योरली रिस्ट्रिक्टिव ऑपरेशन से ज़्यादा होता है। उसके अलावा इस ऑपरेशन में डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और पेट के अंदर जो विसरल फैट होता है उसको भी कम करने में बहुत सहयोग होता है। दूसरा मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर जो है वह मिनी गैस्ट्रिक बाईपास कहलाता है। इस प्रोसीजर में स्टमक को एक लंबी और पतली ट्यूब में कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टेपलर के द्वारा, और इस ट्यूब को फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के एक लूप से जोड़ दिया जाता है 150 से 200 सेंटीमीटर के बाद। यह प्रोसीजर बिल्कुल गैस्ट्रिक बाईपास की तरह ही काम करता है, पर इसका यह फ़ायदा है कि ये ऑपरेशन ज़्यादा सरल होता है और इसको करने में भी कम टाइम लगता है, और इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस भी रू-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास से कुछ कम देखे गए हैं। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास भी आज की डेट में भारत और कई सारे एशिया के देशों में बहुत पॉपुलर हो गया है, क्योंकि इसमें खाने पीने की कैपेसिटी क्लासिकल गैस्ट्रिक बाईपास के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट थोड़ा खाना खा भी पाते हैं, लेकिन उनके शरीर पे यह पूरा खाना नहीं लगता और इसकी वजह से उनका पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं होता फूड का, तो वेट लॉस बरकरार रहता है। इन दोनों ही ऑपरेशंस के बाद मैल एब्जॉर्प्शन या विटामिन डेफिशिएंसी के चांसेस होते हैं। इसी वजह से हमें पेशेंट्स को प्रोटीन और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ती है, और ये सप्लीमेंट्स लगभग 6 महीने से 1 साल तक कंटिन्यू रहते हैं, जिसके बाद हर पेशेंट के तमाम बॉडी के टेस्ट के अनुसार ये बताया जाता है कि उन्हें आगे सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं।